एंड आउटर। ये तो बता दिए कहाँ कहाँ गया, सब गया। अब स्प्रेड बता रहे हैं, तो लोअर एंड आउटर ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में भी ड्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखे है ना कि क्या क्या ड्रेनेज है, पिया, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, इंटरनल थोरैसिक, एक्सिलरी। तो यहाँ हम लोगों ने बात किया इंटरनल थोरैसिक और एक्सिलरी का, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की तो बात नहीं हुई। तो लोअर एंड आउटर वाला पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में जाता है, उसमें तो जा ही रहा है। पोस्टीरियर वाले में जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसमें तो जा ही रहा है, प्लस पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में भी जा रहा है, ठीक है। अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है एंटीरियर इंटरकोस्टल से अनास्टोमोस करता है, फिर वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से कनेक्टेड है। उससे वर्टिब्रा से होते हुए बैसिलर वेनस प्लेक्सस जो अराउंड द फोरामेन मैग्नम, स्कल में जो सबसे बड़ा पर्चे जिससे स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, फोरामेन मैग्नम, उसके अलोंग भी एक वेनस प्लेक्सस होता है, दैट इज बैसिलर वेनस प्लेक्सस। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में जो ड्रेन हो रहा है वो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में गया, वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से ऊपर बैसिलर वेनस प्लेक्सस में गया, और वो कैवर्नस साइनस से जुटा हुआ है। तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हेड नेक में चला गया अगर लोअर एंड आउटर रीजन में हुआ है तो, ठीक है। इंटरनल थोरैसिक तो कॉन्ट्रालैटरल साइड में चल जाएगा। इंटरनल थोरैसिक उसका एंटीरियर इंटरकोस्टल उसका ब्रांच बताए थे, उससे भी जाता है। एंटीरियर इंटरकोस्टल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से अनास्टोमोस कर रहा होता है, फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस टू द बैसिलर वेनस प्लेक्सस एंड टू द कैवर्नस साइनस। बोलिए। और नीचे भी वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस जो है वो बार्टसन वेनस प्लेक्सस, सैक्रम है नीचे, सबसे नीचे सैक्रल वर्टिब्रा है, उसके बाय द साइड ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रा there is Batson venous plexus. What is so peculiar about Batson venous plexus? Because it has got no wall. तो किधर भी उसका डिसेमिनेशन हो जाता है। तो उसमें भी वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में गया पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड से, तो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से बार्टसन वेनस प्लेक्सस में भी जाता है, तो पेल्विस में भी चला जाता है, हेडनेक में भी तो गया और पेल्विक कैविटी में भी चला गया, पेल्विक विसरास भी सारा इन्वॉल्व हो जाता है। इतना स्प्रेड है इसका। तो ये हो गई लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात। डेवलपमेंट में बस इतना जानिए कि हाँ ये मिल्क लाइन ऑफ शूल से डेवलप हुआ है, दैट इज वन एक्टोडर्मल रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सिला अप टू द इंग्विनल रीजन। देयर इज वन एक्टोडर्मल रिज at the 6th week of uterine life, but only the ridge of pectoral region get develop into the breast tissue, and rest of the ectodermal ridge will get degenerated. Now this is about the one of the feature of the superficial fossa, that is mammary gland. Now coming to pectoral fossa, one of the deep fossa. पेक्टोरल फासा, इसका पूछा जाता है अटैचमेंट कहाँ कहाँ, सुपीरियर इंफीरियर कैसे अटैच है। सुपीरियरली इट इज अटैच टू द क्लैविकल, यहाँ बना हुआ है थोरैसिक कैविटी, इस तरह से पेक्टोरल रीजन ये एंटीरियर, और फिर लैटरल में होते हुए पोस्टीरियर जा रहा होता है, तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर हो गया, ये एंटीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर इट इज अटैच विद द स्टर्नम, ठीक है। लैटरली यहाँ डीपीजी लिखे ना, डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव, लैटरली ये दो में डिवाइड हो गया है, सुपेरोलैटरल एंड इंफेरोलैटरल। लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरल फासा दो पार्ट में उसका डिवीजन कर दिए हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव पर्पस। द सुपेरोलैटरल बॉर्डर it will first cover the deltopectoral groove and then blend with the deltoid fossa, ठीक है। and inferolateral it gets thickened afterward and form the axillary fossa.
Now this axillary fossa again give rise to two lamina, which encloses latissimus dorsi muscle. One lamina is going to the superficial to the latissimus dorsi muscle, and one lamina is going to the inferior to the latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi, which is the one of the back muscle and attached on the spinous process of lower 6 thoracic vertebra T7 to T12, and then whole of the lumbar vertebra, the spinous process, as well as the iliac crest, as well as the thoracolumbar fossa, lower 3 to 4 ribs, inferior angle of the scapula. From here the it originates and get inserted into the floor of the intertubercular sulcus. In the humerus, there are two tubercle, greater tubercle and the lesser tubercle. In between the two tubercle, there is intertubercular sulcus, at the floor of which latissimus dorsi get inserted. तो ये latissimus dorsi को एक superficially और एक deep में ऐसे कवर करता हुआ यहाँ पे vertebra से blend हो गया है. यहाँ thoracolumbar fossa में blend हो गया. ठीक है, यहाँ iliac crest में यहाँ blend हो गया इस तरह से. ये pectoral fossa का पूरा ये है. ठीक है, और यहाँ नीचे में inferior border it blends with the rectus sheath as well as the यहाँ पे external oblique abdominis है, उसके sheath से वो blend कर जाता है. This is about the attachment of pectoral fossa, one of the deep fossa. Then comes pectoralis major muscle, which we will discuss after a few minutes, that all the muscles of the pectoralis. Okay. So after pectoralis major, there comes clavipectoral fossa. One of the deep fossa. Attachment of clavipectoral fossa, very important. ठीक है, clavipectoral fossa. Clavi and pectoral. It encloses two muscles, subclavius and the pectoralis minor muscle. Now come to attachment of clavipectoral fossa. Superiorly, but in the middle, it is attached with the clavicle. Superiorly, but along the side of his sternum, it blends with the costoclavicular ligament. Here is the clavicle, and here is the first costal cartilage. In between these two, there is costoclavicular ligament. So it blends with that. Superiorly and medially. Superiorly and laterally, there is coracoclavicular ligament. In between the coracoid process and the clavicle, coracoclavicular ligament. So it blends with that. Superior attachment in the middle, attached to the clavicle. Superiorly but medial, attached to the costoclavicular ligament. Superiorly but laterally, attached to the coracoclavicular ligament. Okay. Now, anteriorly, it is somewhat anterior, and the lateral is somewhat posterior. So, anteriorly, it is attached with the second and third costal cartilage, along with the external intercostal membrane. इंटरकॉस्टल स्पेस में इंटरकॉस्टल मसल होता है, 3 लेयर में होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल और इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल. तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, तो लेकिन वो कॉस्टल कार्टिलेज जहां पे आ गया, एक्सटर्नल होता है, फिर कॉस्टल कार्टिलेज होता है, फिर रिब होता है. तो कॉस्टल कार्टिलेज जहां पे है, वो मसल जो है वो मेम्ब्रेनस हो गया, यहाँ मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर जाता है. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जिसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन. सो anteriorly it blend with the second and third costal cartilage with the external intercostal membrane. फिर laterally
ये तो एंटीरियरली हो गया, लैटरली एंड पोस्टीरियरली it blend with the fossa over the short head of biceps and the coracobrachialis. Tip of the coracoid process पे क्या अटैचमेंट है? coracobrachialis and short head of biceps. तो वो यहाँ से निकल रहा होता है, उसके फासा से ब्लेंड कर जाता है. ठीक है? This is about the horizontal extension. Now coming to vertical extension of the clavipectoral fossa. It encloses subclavius muscle by giving anterior lamina and the posterior lamina. We all know that the subclavius muscle is attached on the inner surface of the middle 1/3 of the clavicle. So यहाँ पे है, ये clavicle है, इससे यहाँ पे नीचे अटैच है, तो anterior lamina and the posterior lamina. Anterior lamina blends with the clavicle. Where is the posterior lamina? Become continuous with the investing layer of deep cervical fossa. नेक में भी तो फासा होगा ना, सुपरफिशियल फासा, डीप फासा. डीप फासा फिर 3 तरीके का होता है नेक में, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रैकियल एंड प्री वर्टिब्रल. तो इन्वेस्टिंग लेयर से ब्लेंड कर जाता है. ठीक है? नाउ दे यूनाइट टू फॉर्म one clavipectoral fossa. Again it give 2 lamina, anterior lamina and the posterior lamina, and encloses the pectoralis minor muscle, which again unite and give rise suspensory ligament of axilla. Now this part of clavipectoral fossa is known as suspensory ligament of axilla, and it is responsible for making contour of the axilla, floor of axilla. फ्लोर ऑफ एक्सिला का डोम से कंटूर होता है. तो ये दिस कॉन्वेक्सिटी इज मेंटेन्ड बाय दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, व्हिच इज नथिंग बट द क्लैविपेक्टोरल फासा आफ्टर द पेक्टोरलिस माइनर व्हेन वी डिस्कस इस वर्टिकल एक्सटेंशन. ठीक है? नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट स्ट्रक्चर पियर्सेस क्लैविपेक्टोरल फासा? इट इज कॉल. किसी को बुलाएंगे तो दौड़ के चलाएगा, तो वो दौड़ के चला रहा है. दैट इज सेफालिक वेन, एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी, लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड लिम्फेटिक्स. ये स्ट्रक्चर है जो क्लैविपेक्टोरल फासा को पियर्स कर रहा है. सेफालिक वेन, एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी या थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी दोनों कर सकते हैं इसको, एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व and the lymphatics. This structure pierces clavipectoral fossa. Hit question of viva. जैसे ही आप क्लैविकल उठाइएगा, सोचेगा कि एकदम सिंपल है, क्लैविकल हम उठा लेते हैं, बस पूछा जाएगा कि इस जगह पे क्या अटैचमेंट है, जो सबक्लेवियन फोसा है वहां पे, तो सबक्लेवियस मसल, उसके अराउंड कौन सा फासा है? क्लैविपेक्टोरल फासा. स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लैविपेक्टोरल फासा. डायरेक्ट वहां चला गया.